बता दें भोपाल में 2 दिन एमपी माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश भर के माइनिंग सेक्टर के इन्वेस्टर्स और दूसरे राज्यों के खनिज विभाग के अधिकारी शामिल हुए हैं और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश की करीब 600 कंपनियां शामिल हो रही हैं और देश भर के बड़े औद्योगिक घरानों को भी बुलाया गया है। कॉन्क्लेव में सीएस अनुराग जैन ने हाइड्रोकार्बन की डीजी पल्लवी जैन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी इंद्रदेव नारायण, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह और सीआईआई मध्य प्रदेश के चेयरमैन आशीष वैश्य मौजूद रहे। It is my privilege to welcome all of you in our beautiful state, Madhya Pradesh. ये मुझे चीफ सेक्रेटरी का चार्ज लिए अभी मात्र 15 दिन भी नहीं हुए हैं, बट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस स्टेट। मेरा अपना राज्य है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को आज इस हॉल में देख के। मैं आप सब लोगों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आज का पुनीत दिवस है। इस खूबसूरत हॉल में जहां आप बैठे हैं, ये 100 साल से पुराना हॉल है और इसके बहुत उपयोग चेंज हुए। मुझे याद है कि पहले जब ये विधानसभा होती थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद 2007-8 में इसके रेस्टोरेशन का डिसीजन लिया और जब इसको रेस्टोर किया गया तो हमें विश्वास नहीं हुआ। पहले जब विधानसभा बन गई थी 100 साल के ऊपर, करते करते अलग अलग समय में ये पूरा केवल वाइट पेंट दिखता था। चूना पोता जा चुका था इसके ऊपर कम से कम 10 इंच, और ये करीब पिछले 12-15 साल पुरानी बात है कि उसका पूरा रेस्टोरेशन किया गया और ये ओरिजिनल आर्ट वर्क आज से जो 110-115 साल पहले किया गया है, वो खूबसूरत चीज़ आपके सामने है। एनीवे, ये तो रेफरेंस में कि आप कहाँ बैठे हैं और आज की बात। बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माई कोलीग्स राघवेंद्र जी, संजय शुक्ला जी, अनुराग चौधरी जी, सीआईआई के वैश्य साहब और डेलॉयट के राजीव जी, एनएमसीएल के सीएमडी साहब, कि आप सब लोग के सहयोग से पहली बार इस प्रदेश में वी आर होल्डिंग ए सेपरेट माइनिंग कॉन्क्लेव। We have been holding Global Investor Summit since 2007. We have been holding it for every 2 years since 2007. But a separate focus on mining is being done for the first time. You would have seen in the exhibition, you would have seen all kinds of the mineral wealth which is available in Madhya Pradesh. You would have seen the kind of, various companies which are there. But the most important point which must have come out clearly in the presentations which have been made till now, number one, that Madhya Pradesh is one of the leading states in the country for mineral resources. 3-4 आइटम में हम लोग नंबर 1 हैं। डायमंड में वी आर द सोल प्रोड्यूसर इन द कंट्री। हम बात करें कॉपर की, मैंगनीज की, वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री। उसके बाद रॉक फॉस्फेट, कोलबेट, मिथेन में हम लोग नंबर 1 हैं, रॉक फॉस्फेट, और जो कोयले में हम लोग टॉप 3-4 में आते हैं। इसको यदि हम ये देखें, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इंडस्ट्री लगाता है, इसके साथ साथ हमारा जो एक्सप्लोर्ड रिजर्व है वो भी देखने लायक है। कोयला जो है 200 साल तक के लिए काफ़ी है। कोलबेट, मिथेन की मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन देख रहा था अभी यहाँ बैठे, जो अभी एक्सप्लोर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उस हिसाब से देखें तो 500 साल में यहाँ का रिजर्व ख़त्म नहीं होगा। सो यू हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू कम एंड रिमेन इन्वेस्टेड। किसी भी कंपनी की लाइफ में 25-50 साल काफ़ी होते हैं एक प्रोजेक्ट को लगा के अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, तब तक हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी चेंज हो जाएंगी कि विल हैव न्यू थिंग्स विच विल कम इन। जैसे कोयले की जब बात चलती है तो वी नो द वर्ल्ड ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम कोल। इन इंडिया ऑल्सो वी हैव टेकन अप ए गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070।
और एक मोटी बात है कि अगले 50 साल के बाद कोयले बेस्ड इंडस्ट्री शायद ख़त्म होगी। अभी हमारे पास 150-200 साल का रिजर्व है, तो वी नीड टू मूव अप क्विकली एंड एंश्योर कि जब हम लोग इनके रेस्ट्रिक्शंस पाएँ उसके पहले जो हमारी एक नेचुरल वेल्थ है उसको प्रॉपरली यूज़ कर लें। दूसरी हमारी को मुझे लगता है आपको बहुत क्लियरली बात सामने आई होगी कि पिछले दिनों जब से एक ट्रांसपेरेंट रिजिम की बात हुई, आई मीन पल्लवी जी के सिस्टम में प्रेजेंटेशन में भी बात आई एंड ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द सेक्टर। पहले अलग अलग तरीके से माइन ऑक्शंस, माइन अलॉटमेंट्स होते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए और नेचुरल रिसोर्सेज के ऑक्शन की बात हुई एंड देन इट टुक सम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उसके बाद एक पूरी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजिम को हम लोगों ने पुट इन प्लेस और ऑक्शंस अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुए हैं और लगातार पिछले कुछ सालों तक नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑक्शन में मध्य प्रदेश हैज़ बीन नंबर 1। तो यदि सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हमारे ऑक्शन हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब अगले कुछ सालों में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स, बट आई एम कॉन्फिडेंट गिवन द फैक्ट दैट वी हैव auctioned the maximum number of blocks and now we are moving forward quickly to support our winners of the auction so that they start their production soon. In next 3 to 4 years I expect Madhya Pradesh to move up in the top 3 states as far as mining production is concerned. तीसरी बात, NMAT का जो अभी एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ब्लॉक्स हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1।